नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जियो लाइव स्टडीज टीम चैनल पर। तो दोस्तों आज हम करेंगे हरियाणा जी के वन लाइनर क्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में किसके जन्म दिवस पर वर्ष 2000 में कृषक उपहार योजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, बांस, हिसार, घग्गर डैम परियोजना में राज्य का कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है पंचकुला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना स्थित कहाँ पे स्थित है ये? तो ये करनाल में है। और NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, ठीक है, ये भी करनाल में स्थित है। और लेकिन इससे पहले 1923 में ये बेंगलुरु में था और इसकी स्थापना 1955 में करनाल में की गई। ठीक है। और 1989 में NDRI को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया था, याद रखिएगा। हरियाणा में कहाँ भ्रूण प्रत्यारोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हिसार में केंद्रीय भैंस अनुसंधान व राष्ट्रीय अनुसंधान और आधुनिक सुअर प्रजनन फार्म, ये चीज भी हिसार में ही है, याद रखिएगा। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है हिसार में स्थित है, याद रखिएगा। और हिसार में कुछ और भी यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी, याद रखिएगा। 1970 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। GJU यानी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और लाला लाजपत राय, इसका दूसरा नाम लोवास यूनिवर्सिटी भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। लोवास यूनिवर्सिटी की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी, 1910 में। राज्य में मत्स्य महाविद्यालय प्रस्तावित है, तो ये कहाँ पे है? हिसार में है। हरियाणा में राज्य बीज प्रमाणिक संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये पंचकुला में। और राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था कब स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी 1976 ईस्वी में, पंचकुला में, हरियाणा में। किससे पशुओं की हरियाणा नस्ल संबंधित है? हरियाणा, तो यह है गाय से। खनिज की दृष्टि से हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर महेंद्रगढ़। भिवानी जिले के किस स्थान पर विद्युत जिंक लिमिटेड द्वारा बहुमूल्य खनिज की खोज की जा रही है? तो इसका राइट आंसर भिवानी खेड़ा में। कांच बालू राज्य के किस जिले में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर गुरुग्राम में पाई जाती है। अंबाला जिले के टायदाथर व जकरों में कौन सा खनिज प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है रवेदार चूना। संगमरमर मुख्यतः राज्य किस जिले में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। कच्चा लोहा कहाँ पाया जाता है? देखिए, कच्चा लोहा महेंद्रगढ़ और भिवानी में पाया जाता है, लेकिन जो भिवानी में पाया जाता है वो लो क्वालिटी का लोहा होता है, याद रखिएगा। बेराइट नामक खनिज राज्य किस स्थान पर पाया जाता है? नारनौल में पाया जाता है। और नारनौल कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ जिले में है। कौन सा खनिज है हमारा हरियाणा में नहीं पाया जाता? तो ये तो ऑप्शन पर आधारित होगा जब पेपर में आएगा तो, लेकिन यहाँ पे मोनोजाइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, यमुनानगर जिले के बद्दूकला में किस प्रकार की विद्युत उत्पादन की योजना है? तो ये सौर ऊर्जा की, ठीक है। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य के किस जिले में सौर विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर है यमुनानगर जिले में। अगला क्वेश्चन है, किस परियोजना को देश के उत्तरी क्षेत्र का प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हरियाणा के हिसार जिले में खेदड़ गांव में है, ठीक है। और जो इसकी क्षमता है, ऊर्जा क्षमता इसकी 1200 मेगावाट है। 1200 मेगावाट
ये उत्पादन करता है बिजली का, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 2010 ईस्वी में, इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है ककरोई जल विद्युत परियोजना, नहीं, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो दीनबंधु छोटूराम परियोजना यमुनानगर में स्थित है, याद रखिएगा। और इसकी जो क्षमता है वो 600 मेगावाट। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता 600 मेगावाट है, ठीक है, 600 मेगावाट है इसकी क्षमता। और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कोकरोई जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये सोनीपत जिले में स्थित है और इसकी क्षमता 300 किलोवाट है। और 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला किस जिले में इंदिरा गांधी सुप्रतापीय परियोजना है? तो ये झज्जर जिले में है, ठीक है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी और 1320 मेगावाट इसकी वो है ऊर्जा है। अगला महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना राज्य के जिले में हुई थी, तो ये झज्जर जिले में हुई थी। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना स्थित है खेदड़ में स्थित है। हिसार की राजीव गांधी तापीय परियोजना किसके द्वारा चलाई गई थी? तो चलाई गई थी रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा। गोरखपुर गांव के किस प्रकार एक ऊर्जा का संयंत्र है? तो ये नाभिकीय ऊर्जा का, और ये फतेहाबाद में स्थित है, गोरखपुर नाभिकीय केंद्र, ठीक है। और इसकी जो क्षमता है वो है 2800 मेगावाट, ठीक है। और 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। दक्षिण हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के भाग तथा पंचकुला जिले की मोरनी पहाड़ियों के भाग उपयुक्त हैं पवन ऊर्जा हेतु। देश का पहला ऐसा राज्य है जहां वर्ष 1970 में ही सभी गांव में विद्युतीकरण हो गया था, तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है अरावली सुप्रतापीय विद्युत परियोजना का अन्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी सुप्रतापीय विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है पानीपत जिले के जवाहर नवोदय प्रथम विद्यालय नौलाथा में बनाया जा रहा है प्रथम जिला ऊर्जा पार्क, ठीक, याद रखिएगा। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई लैंप सेविंग स्कीम है बीपीएल परिवारों के बीच CFL वितरित करना। हरियाणा के किस जिले में 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं? तो इसका राइट आंसर है गुरुग्राम में। राज्य में रतन आभूषण पार्क कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गढ़ी हरसरू में, ठीक है, याद रखिएगा। तब तक के लिए आगे और भी क्वेश्चन लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।